नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही इमोशनल कर देने वाली एक कहानी। मेरे एक परिचित की पत्नी अपने पति की मां को देखना नहीं चाहती, यानी सास और बहू जब आमने सामने होती हैं तो दोनों एक दूसरे पर शब्दों से ऐसे प्रहार करती हैं कि देखने और सुनने वाला दहल जाए। मुझे नहीं पता कि दोषी कौन है, पर मुझे यह पता है कि सास बहू के झगड़े के क्रम में पूरा घर पिस रहा है। सास बहू के बीच तनातनी की कहानियां नई नहीं है, पर मेरा परिचित इन दिनों जितना परेशान है उसमें जब भी वो मुझसे मिलता है मैं उससे यही कहता हूं कि तुम अपना रिश्ता तोड़ लो। मेरा परिचित मुझसे पूछता है किससे रिश्ता तोड़ लूं, माँ से या पत्नी से। और अब तो एक बच्चा भी है, तो क्या बच्चे से भी रिश्ता तोड़ लूं? अजीब स्थिति है। सचमुच मेरा परिचित किससे रिश्ता तोड़ ले। कई साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब हमारे घर में कुछ काम हुआ। काम के दौरान एक बड़ा सा आईना हमने घर की छत पर छोड़ दिया। एक दिन जब मैं यूं ही छत पर टहल रहा था कि मेरी निगाह आईने पर पड़ गई। मैंने देखा कि आईने पर जगह जगह खून के निशान लगे हुए हैं। मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आईने के ऊपर ये निशान कैसे। मैंने अपनी बहन को छत पर बुलाया, वो भी हैरान रह गई कि आखिर इस आईने पर इतने सारे छोटे छोटे खून के निशान कहाँ से आए। हम दोनों ने बहुत दिमाग दौड़ाया, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आया। आईना कुछ दिन पहले तक तो कमरे में था, तब तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन छत पर ऐसे रख दिए जाने के बाद इसमें ऐसा क्या हो गया। आईना बड़ा सा था और हमें उसकी फिलहाल जरूरत नहीं थी, इसलिए वो छत पर पड़ा था। पर यहाँ तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी को अपने चेहरे से नफरत हो और उसने उस आईने पर एक तरह से हमला कर रखा था। आईना टूटा नहीं था, पर उसके सतह पर जगह जगह खून के छींटे लगे थे। हमने तय कर लिया कि हम ये जानेंगे कि आखिर कौन है जिसने अपने चेहरे को आईने में देखकर खुद को लहूलुहान कर लिया है। हमने आईने को जस का तस छत पर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह हम चुपचाप छत पर पहुंच गए और वहां कोने में बैठ गए। हमने ये देखने की कोशिश की कि आखिर कौन है जो इस आईने पर हमला करने आता है। हमें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर में हमने देखा कि कई गौरैया कहीं से उड़ती हुई आईं और छत पर बैठ गईं। जाहिर है वो वहां कुछ चुगने आई थी। अचानक हमने देखा कि एक गौरैया उस आईने के पास पहुंची। शायद उसे आईने में अपनी तस्वीर दिखी। पहले वो थोड़ा घबराई, फिर वो धीरे से और करीब पहुंची। बड़े से आईने में अपना प्रतिबिंब देखकर वो चुपचाप वहां खड़ी हो गई। फिर वो आईने के एकदम करीब आई और चोंच से उसने अपने प्रतिबिंब पर हमला कर दिया। जाहिर है उसने जब चोट की तो उसे चोट लगी भी। उसके बाद तो जो हुआ उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बहन तो चुपचाप नीचे भाग गई, पर मैंने देखा कि उस छोटी सी गौरैया ने न जाने कितनी बार अपनी चोंच से अपने प्रतिबिंब पर हमला किया। इस क्रम में उसकी चोंच से खून रिसने लगा था, जिसके छींटे आईने पर जमा हो रहे थे। इस बीच कई और गौरैया वहां पहुंची और उन्होंने भी उस आईने पर हमला कर दिया। जब वो बहुत चोटिल हो जाती तो फिर उड़कर चली जाती। कहाँ जाती, उनका क्या होता मुझे नहीं पता, पर पक्षी का आईने के साथ ये युद्ध मुझे हैरान कर देने वाला था। मैंने उस आईने को तुरंत वहां से हटा दिया, पर मेरे मन में ये बात अटकी रही कि आखिर ये छोटी सी चिड़िया क्यों आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर हमला कर बैठती है। आमतौर पर घर की छत पर जब भी ये नन्ही सी चिड़िया आती तो अकेले नहीं आती, वो हमेशा झुंड में कई गौरैयाओं के साथ आती थी। सारा दिन घर में उनकी ची ची सुनाई देती थी। उनके चहचहाने से सारा घर चहक उठता था। मैंने किसी गौरैया को दूसरी गौरैया से कभी लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आईने में अपने प्रतिबिंब से उसका ये युद्ध क्यों? क्या आईने में दिखने वाली चिड़िया उसके समूह की नहीं इसलिए? क्या वो चेहरा उसके लिए नया है इसलिए? मैं कारण कभी नहीं जान सका, पर मैं जो जान सका वो बस इतना ही कि वो नन्ही सी चिड़िया जो अपनी जैसी एक नन्ही सी चिड़िया पर हमला कर बैठती थी, धीरे धीरे उसी का वजूद मिटने लगा। मेरे शहर में अब इक्का दुक्का गौरैया कहीं दिख जाती हैं, पर उनका समूह गान अब नहीं सुनाई पड़ता। गौरैयाओं के कम हो जाने के पीछे और ढेरों वजह हो सकती हैं, पर मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह उनका खुद के वजूद पर हमला करने की फितरत भी रही होगी। जो लोग आईने के साथ आत्मसात नहीं कर पाते वो खुद को मिटा लेते हैं। मेरे परिचित की पत्नी जो कुछ दिनों में खुद भी सास बनेगी, वो अपनी सास से नहीं निभा पा रही है। उसे ये सोचना चाहिए कि उसका ये युद्ध आईने के साथ होने वाला युद्ध है। इस युद्ध में जीत हो ही नहीं सकती। इस युद्ध में जो खून रिसेगा वो उसी का होगा। आईना तो सिर्फ भ्रम है, हकीकत तो चोट है, खून है। दुनिया में जब भी हम किसी से युद्ध करते हैं, अपने अहंकार को जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो दरअसल हमें तैयार रहना चाहिए अपने खून के छींटों को देखने के लिए, चोट के दर्द को महसूस करने के लिए। रिश्तों से युद्ध में हार जाने वाला जीत जाता है, जीत जाने वाला हार जाता है। ये थी मेरी आज की छोटी सी कहानी, जिसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। कल फिर आऊँगा एक नई कहानी, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।
এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।